हमारी इतिहास हमारे लिए कभी पुरानी नहीं होनी चाहिए। हमारी इतिहास या फिर हमारे संग्रह किसी की भी इतिहास हमारे लिए पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके शब्दों से हमें ऊब नहीं जाना चाहिए। इतिहास की दोहराव हमारे लिए जीवन का एक और मार्ग होता है, क्योंकि वह हमें सिखाती है कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, और हमारे भविष्य की दिशा क्या है, हमें कैसे चलना है, हमारे लक्ष्य स्थान तक हमें कैसे पहुंचना है, कैसे संकटों से, कैसे मुसीबतों से होकर, कैसी आफतों से होकर हम सब लोग बाहर आए हैं। इन बातों को स्मरण करना हमारे लिए इसलिए लाभदायक होता है और भला होता है कि कहीं हम राह भटक ना जाए और कहीं हम समृद्धि को प्राप्त कर, तरक्की को प्राप्त कर, वृद्धि में जाकर हम घमंडी और अहंकारी हो जाए और हम पर जिन्होंने उपकार किए हैं उनको भूल जाए। और हो भी सकता है उनसे हम उखड़ जाए, उनसे हम दुश्मनी बोल लें, उनसे हम सारे रिश्ते और सारे नाते तोड़ दें। इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भला होगा कि हम दीनता के मार्ग में, हम नम्रता के मार्ग में चलते हुए, हमारे इतिहास की बातों को ना बोलते हुए, उन्हें समय समय पर स्मरण करते हुए, हमारे भविष्य को सिरा पर चलाते हुए उससे भी अच्छी और उससे भी भले जीवन को और सब लोग प्रसन्न होता हुआ, हमें चाहता हुआ एक अच्छी जीवन हमारी हो सके। इस प्रकार से परमेश्वर हम सबों को चलाने के लिए हम सब दीनता और नम्रता के मार्ग में चलते हुए, हमारे इतिहास की बातों को भी स्मरण करते हुए, परमेश्वर ने हम पर जिस प्रकार के उपकार किए हैं, जिस प्रकार की भलाई की है, उन सबों को स्मरण करेंगे। और जितने लोगों ने हमारे जीवन में अपना सहयोग दिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रय में जाकर कृतज्ञ होकर आभार मन के साथ में उनकी उपासना करते हुए, उनकी आराधना करते हुए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम पर बहुतायत के अनुग्रह को दिखाकर ढेरों उपकार किए हुए हमारे दयालु, करुणामय, अनुग्रहकारी और हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुतिगान करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। केवल आप मात्र परमेश्वर हैं जो हमारी आराधना के योग्य है। आराधना प्रभु हम आपकी ही करते हैं, उपासना परमेश्वर हम आपकी करते हैं। नम्र प्रभु जी अपने आप को करते हैं, आपका नाम को बढ़ाते हैं प्रभु जी, खुद को भी घटाते हुए प्रभु जी आपकी उपासना में आगे बढ़ते हैं। आभार मन के साथ में प्रभु जी लिया हुआ इस उपहार को प्रभु जी, इस स्तुति की भेंट को परमेश्वर, इस धन्यवाद की भेंट को स्वीकारने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु आप ही के दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए और पिता परमेश्वर जिसकी भी जो कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, स्वर्गीय भंडार को खोलकर प्रभु जी उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रभु हर किसी को परमेश्वर अद्भुत आशीर्वादों से भरने के लिए दुआ करते हैं। आपकी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर हो, उनकी सारी कमजोरियां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, सारी तकलीफें पिता परमेश्वर उनसे दूर हो जाए। आपकी महिमा में स्पर्श प्रभु हमेशा उनके ऊपर होते रहे। स्वर्गीय सामर्थ प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमेशा उनके ऊपर प्रभु जैसे बरकरार हो प्रभु। ज्ञान और समझ के साथ चलाते रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी दुआओं को सुनकर पिता अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दैन नेहमिया के ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हुए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति के लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और यीशु, बानी, कदमियल, शबन्या, बुन्नी, शबाया, बानी और कनानी ने
लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दे। फिर यीशु, कदमियल, बानी, हशब्या, शेरब्या, होदिया, शबन्या और पतैया नाम लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंतकाल तक धन्य कहो। तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से भरे हैं। तो ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरण, सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तो वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊपर नगर से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वो वचन पूरा किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं की दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। और फिरौन और उसके सब कर्मचारी और उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए। और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसे पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजाले मिले। फिर तूने सीनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञा दी। और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला। और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञा न माने और आज्ञा मानने से इनकार किया। और जो आश्चर्य काम तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तो क्षमा करने वाला और अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो मिस्र देश में से तुम्हें छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा। न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा और न रात को उजाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यो वे हिशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। सो ये संतान जाकर उसके अधिकारी हो गए और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करे। और उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाग और जलपाई बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा कर तृप्त हुए और हुष्ट पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सब भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। और तेरे जो नबी तेरी ओर फेरने के लिए उनको चिताया करते थे उन्होंने उनका घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो वे जब वह संकट में पड़कर तेरी दुहाई दे रहे थे तब तो स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा
जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर के तेरे सामने बुराई करते रहे। इस कारण तूने उनको शत्रुओं के हाथ में कर दिया और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो अभी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते तब तो उस वक्त से उनकी सुनता और तू दयालु है, इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञा नहीं मानते थे। और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपनी आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो अभी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भाइयों के ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहता है, जो बड़ा कष्ट अशुर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वो तेरी दृष्टि में थोड़ा ना ठहरे। तो अभी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तो धर्मी है, तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है और हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने ना तो तेरी व्यवस्था को माना है और ना तेरी आज्ञाओं और चेतावनी की ओर ध्यान दिया है जिसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य और इस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल तेरे दास हैं जो तूने हमारे पुत्रों को दिया था कि उसकी उत्तम उपजाऊ खाए, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता करते जाते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम और लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। नहम्याह का 9वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम इस्राएलियों को देखते हैं जो उसी महीने के 24वें दिन को उपवास की टाट पहने हुए और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे होकर सब इस्राएल अपने वंश में से अन्य जातियों को अलग कर चुके थे और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म को मानते रहे। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हुए और एक और पहर तक अपने पापों को मानते हुए और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते हुए समय बिताया। इस प्रकार वे सब मिलकर परमेश्वर को स्मरण किए, यहाँ तक कि परमेश्वर ने जो कार्य उनके जीवन में किए हैं, जो विधियां उनको दी हैं, जो आज्ञा उनको दी हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर किस प्रकार से उन्हें चलाए हैं, लाल समुद्र के भाग होने से लेकर लाल समुद्र के इस पार आने तक, सिन्हा पर्वत के ऊपर जाकर परमेश्वर की वाचा को लेकर उन विधियों को ले आने तक, और परमेश्वर उनके साथ में रहकर दिन को और रात को भी उन्हें मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें उजाला देने के लिए, उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए, खंभे में होकर बादल में होकर परमेश्वर किस प्रकार से चले हैं, सारी बातों को स्मरण करते हैं और सबसे बढ़कर इन बातों को स्मरण करते हैं। इन सारे विषयों के बावजूद परमेश्वर से किस प्रकार से उन्होंने बलवा किया है, कैसे परमेश्वर से वे दूर हो गए हैं, पचड़ा को डालकर परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, परंतु परमेश्वर कैसे अति दयालु है और करुणामय है और विलंब से कोप करने वाला है। परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई है, करुणा दिखाई है, उन्हें सहता रहा है। अनेक बार परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर से मुकर कर उनसे बलवा करते हुए परमेश्वर के विरोध हो गए थे, उन्हें रीस दिलाई थी। फिर भी परमेश्वर ने अपनी भलाई कैसे दिखाई है, करुणा कैसे दिखाई है, अपना प्रेम कैसे प्रकट किया है। नहम्याह ने सारी बातों को व्यवस्था से फिर से उन्हें पढ़कर सुनाया है। इस पर लोग पश्चाताप किए अपने मन को फेर कर परमेश्वर की ओर वापस आते हैं और सब मिलकर परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हम इन सारी बातों को स्मरण करते हैं और परमेश्वर से वाचा बांधते हुए कैसे वह वापस आने के लिए लेवियों के संग होकर उनसे लिखवा कर परमेश्वर के सामने सारी बातों को कबूल करते हैं। हमारे इस पठन में हमने देखा है, वचन सुन रहे प्रियजनों, हमें भी इसी प्रकार से चलना है। परमेश्वर की विधियों को कभी नहीं भूलना है, इतिहास को कभी नहीं भूलना है, उन्हें स्मरण करते रहना है, जिससे हम परमेश्वर से कभी दूर ना हो, भलाई से कभी दूर ना हो, हम पर जिन्होंने उपकार किए हैं उनसे भी दूर ना हो। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हमसे प्रभु जी आपने जो भी इतिहास की बातें, व्यवस्था की बातें, इसराइल के साथ जैसी बातें घटी हैं उन्हें स्मरण दिला, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारे वर्तमान के दिनों में या फिर आने वाले भविष्य के दिनों में कभी आपसे दूर ना हो, आपसे मुकर ना जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। सहायता बड़ी हाँ प्रभु हमेशा हमारे ऊपर रखिए, हमसे बातें करते रहिए, अपनी महिमा को प्राप्त करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। इतिहास की बातें जो हमने स्मरण की है, उन बातों से परमेश्वर आपसे और मुझसे निरंतर बातें करते रहे। परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे कान में ऐसे गूंजने जैसा पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर ढेले, प्रभु के राह पर चलते रहे, स्वर की ओर बढ़ते रहे। हमारी सुदुआर कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। God bless you.